देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि सरकार जब हमारी बनकर आएगी तो हम करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे। हालांकि चुनाव संपन्न हो गया है, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार आ गई है और युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया भी एक तरीके से आप कह सकते हैं चालू हो गई। अभी हम लोग नियोजन भवन में हैं। नियोजन भवन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और इन सभी का इंटरव्यू अभी चल रहा है और विभिन्न कंपनियों के द्वारा समय समय पर यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी आए हुए हैं, उन अभ्यर्थियों से हम बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि उनको कैसे पता चल रहा है और क्या कुछ उनका क्वालिफिकेशन है और क्या कुछ उम्मीदें हैं। कहाँ से आए हैं? जी, हम आए हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। नालंदा से। जी। तो यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है एक कंपनी के द्वारा, कैसे पता चला? जी, हमको ऑनलाइन जरिए पता चला। हाँ। और 2-3 गो दोस्त भी बताया। हाँ। मैं बहुत पापा नहीं हैं, बहुत मजदूर हैं, पढ़ाई किए हैं कमा कमा के। हाँ। तो अब बीए कर लिए हैं, अब आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। हाँ। और जॉब चाहिए। जॉब चाहिए। लगता है कि बिहार में जॉब का बहुत ज्यादा समस्या है। जी, बहुत युवाओं के पास रोजगार। जी, समस्या तो बहुत है। 8,000 से ज्यादा पैसा नहीं देते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो 8,000 में कुछ होता नहीं है। रेंट ही 6,000 होता है पटना के, तो 2,000 में फैमिली चलाना बहुत ज्यादा वो मुश्किल हो जाता है। मम्मी पापा के दवाई वगैरह, मतलब क्या क्या बताएं सर, बहुत बिहार का स्थिति खराब है सर जी। तो यहाँ पर जो आप आए हैं तो यहाँ पर न्यूनतम वेतन की कुछ बात पता जी, 16,000 पता चला है। 16,000 जी, तो मतलब न्यूनतम वेतन 16,000 के आसपास में जी रहेगा। जी, इसीलिए आए हैं कि 16,000 मिलेगा तो घर परिवार और भाई पढ़ सकता है पैसे से। अच्छा मतलब फ्यूचर हम अपना भी बना सकते हैं। और बाकी तो सीट मिल गया तो ठीक है, कल्याण की तरफ से कल्याण मेरा हो जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो फिर जूझना पड़ेगा, जैसे लोग जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम से निकालने का प्रयास करेंगे, पढ़ लिख के और भी जॉब भरेंगे। ग्रुप डी है और भी बहुत अलग अलग प्रकार के जॉब निकल रहे हैं, तो भरेंगे और जॉब लेंगे। सरकार की इस पहल को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, अच्छा है, हो जाता है तो ठीक है। जितना भी लोगों को होता है तो ठीक है, हमारा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, और लोगों को होना चाहिए चयन। ऐसा नहीं है कि कल्याण ज्वेलर अपने ही आदमी को लगाएं और बाकी यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ बनाया जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग देते हैं, यहाँ जितना आए हैं उसमें से 10 लोग को भी होता है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आज तो हमें पता चला है तकरीबन 100 लोगों की नियुक्ति की बात चल रही है। क्या 100 लोगों को नियुक्त किया जाएगा? अच्छी बात है सर, इसीलिए हमारा भी उसमें एक नाम आ जाए, भगवान से। चलिए, इस बार नहीं आएगा तो अगली बार लगातार कंपनियां आ रही हैं। जी, इसी बार में आना चाहिए क्योंकि इसी बार में जी पढ़ लिख के तो आए हैं, पढ़े हुए हैं, बीए डिग्री सारा चीजें सर। क्या करें? बात ये कि हम लोग का उम्र बार बार नहीं ना मिलता है। ये उम्र कितना में उम्र है आपका? जो भी 18-19 हो रहा है। हाँ। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन हमारा अंडर ग्रेजुएट है। अच्छा। काम करने के चक्कर में ग्रेजुएशन थोड़ा सा देर से किए। अच्छा। घर में भी थोड़ा सा संभालना पड़ता है ना। ये चलिए, देखिए, युवाओं की बातचीत से आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी पीड़ा है, दर्द है। साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार के अवसर काफ़ी कम है और यहाँ हमें पता चला है मित्रों के माध्यम से और नेट के माध्यम से, और हम लोग यहाँ पर आए हैं और कामना कर रहे हैं ये लोग कि कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से इनका कल्याण हो जाए। हालांकि हम नोडल पदाधिकारी से भी बात करेंगे, उनसे भी सारी बातें समझेंगे और क्या कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम है, रोजगार मेला लगाया गया है नियोजन भवन में, सर क्या उद्देश्य है? जी, ये अवर प्रादेशिक नियोजनालय जो कि नियोजन भवन में के छठे तल पर संचालित है। यहाँ पर 1 दिवसीय नियोजन शिविर का आयोजन किया गया है। प्रत्येक माह हम लोगों के द्वारा समय समय पर इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता है और लगभग 6 का हमारा लक्ष्य है कि हम लोग प्रत्येक माह 6 का नियोजन शिविर करते हैं। इसी क्रम में आज कल्याण ज्वेलर्स अनीशाबाद पटना भाग ली है आज के इस कैंप में, और उनके द्वारा जो है हमारे पास 100 के से अधिक रिक्तियां दर्शाई गई हैं। जो विभिन्न पद हैं वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑफिस बॉय, फ्लोर होस्टेस और रिटेल सेल्स ऑफिसर। और इसमें इन्होंने न्यूनतम जो योग्यता दिखाई है वो 12th पास है। 12th पास से जितने भी बच्चे हैं वो सभी इस कैंप में भाग ले सकते हैं। जो जॉब लोकेशन है वो बिहारी है, बिहार के किसी भी जिले में ये जहाँ जहाँ इनका अपना फ्रेंचाइज है वहाँ पे ये पोस्टिंग देंगे। और न्यूनतम जो इन्होंने वेतन दर्शाया है वो 14,900 दर्शाया है। इसमें सर मतलब क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है कि किस क्वालिफिकेशन के लोग यहाँ पे आके आवेदन दे सकते हैं? जी 12th पास है, मिनिमम न्यूनतम योग्यता जो है वो 12th पास है।
इसमें लड़कियों को लेकर के क्या क्या मतलब रखा गया है? लड़कियों के लिए विशेषकर उन्होंने फ्लोर होस्टेस का की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर वो उपलब्ध करा रहे हैं, और उसके लिए भी न्यूनतम उन्होंने 12th पास ही रखा हुआ है और वेतन 14,900 है मिनिमम। इसके अलावा वो बेस्ड ऑन द इंटरव्यू जैसा उनका रहता है वो सैलरी एडजस्ट करते हैं उनकी। पहला दिन मतलब आज इसकी है, तो कितने मतलब अभी तक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, कितने लोगों का इंटरव्यू फाइनल, अभी तक कुछ आंकड़ा आपको? जी, अभी काफ़ी भारी संख्या में अभ्यर्थियां आए हुए हैं। 200 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन आज अभी तक करा लिया है, और यह कैंप 4 बजे तक चलेगा। और प्रारंभिक स्तर पर 10 से अधिक लोगों का भी चयन हो भी चुका है, और कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, उसमें से कौन ऐसे सेगमेंट है जिसमें से ये नियोजन भवन या नियोजन के तहत दिया जा रहा है? जी, वही 1 करोड़ में से है? जी, वर्तमान में जो निजी क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं, जो कि स्थानीय स्तर पर और राज्य के बाहर की कंपनियां हैं, वह उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं। जिला नियोजनालय और हमारा और प्रादेशिक नियोजनालय एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है, और हम लोग यहाँ पर उन कंपनियों को आमंत्रित करके, और जो भी योग्य जो उम्मीदवार रहते हैं, उनसे रिलेटेड बच्चे रहते हैं, उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। कितने का लक्ष्य है सर? टारगेट कुछ रखा गया होगा? लक्ष्य ऐसा तो अभी मतलब हम लोग अपने हिसाब से जितने कंपनियों का हम लोग को कैंप कराने का, शिविर कराने का लक्ष्य है, और पर कैंप में जिस तरीके से वैकेंसी रहती है उस हिसाब से सिलेक्शन कंपनियों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 6 कैंप प्रत्येक माह में आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त साल में 2 से 3 मेला प्रत्येक जिले में कराया जा रहा है। नियोजनालय का कुछ ऐसा भी कैलेंडर है जो कि साल में वो प्रदर्शित करती है, इतने लोगों को हमें देना है, किस किस एरिया में, क्या जिलावार होगा, मुख्यालयवार होगा, या क्या होगा? जी, ये जिलावार सभी हर एक जिले में इस तरह का कैंप का संचालन किया जाता है, आयोजन किया जाता है, और हर एक जिले का लक्ष्य अलग-अलग रहता है। जिस प्रकार जितना बड़ा जिला रहेगा उसके हिसाब से लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और पटना का ये लक्ष्य 6 है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसी प्रकार से जब समय-समय पर मेला का भी कैलेंडर रिलीज़ होता है, जैसे अभी 1 हफ्ते पहले ही हमारे नियोजन मेला बिहार के प्रत्येक जिले के लिए नियोजन मेला के आयोजन से संबंधित कैलेंडर भी जारी हुआ है। सैलरी की देख क्या होगी? क्या वो कंपनी देगी या उसमें कोई सरकार की भी हस्तक्षेप होगी, गारंटी होगी? जी नहीं, इसमें हम लोग सिर्फ निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, तो जो निजी क्षेत्र का जो अपना उनका जो भी चयन की प्रक्रिया है, और जिस हिसाब से वो लोग जो सैलरी रखते हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनकी स्वयं की होती है। नियोजनालय मात्र एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है।